हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम अगेन यहां पे सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है या एनवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यूज में यहां पे सॉल्व करा रहा हूं फिजिक्स सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियोस करा है, तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जा करके वहां पे देख सकते हो। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी, ये क्वेश्चन बच्चों आया है आपका टीजीटी 2005 में। ठीक है, यहां पे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का हमको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा जो हमारा रजिस्टर है वो सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। ठीक है, ये जनरल सा हमारा क्वेश्चन है, बट ये पीवाईक्यू है, इस वजह से मैं इसको यहां पे सॉल्व करा रहा हूं। देखो, ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं, 3 ओम और 3 ओम ऐसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता है बच्चों, जब एक पॉइंट पे करंट के डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाए। ठीक है, यदि किसी पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाए तो वो सारे ब्रांचेस किस में आएंगे, पैरेलल में। तो यहां पे मान लो ऐसे करंट जा रही थी, ठीक है, आई यहां से ऐसे जा रही थी, और इसके बाद देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हर एक ब्रांच में जो करंट है वो अलग अलग जा रही है। तो ये तीनों किसमें लगे हैं, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसको हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इन तीनों का, और उसके बाद इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको इसके साथ सीरीज में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन में r1 प्लस r2 प्लस r3। तो कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 3, मतलब कि आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। चाहे r लिख लो चाहे 1/r, 1/r करोगे तो भी हमारा 1 ही आएगा, 1/1 1 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, हमको R इक्विवेलेंट निकालना है, और R इक्विवेलेंट के केस में क्या करोगे, ये वाला और इसका जो हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 ओम और प्लस ये 4 ओम, ये दोनों किस में लग जाएंगे, सीरीज में। तो यहां से आ जाएगा हमारा 5 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है बच्चों, दैट इज 5 ओम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स r/2 देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। हमसे पूछ रहा है कि एक वायर है और उस वायर को क्या कर दिया जा रहा है बच्चों, उस वायर को स्ट्रेच कर दिया जा रहा है, उस वायर को स्ट्रेच कर दिया जा रहा है। और स्ट्रेच जब कर दे रहे हैं तो उसका जो रेडियस आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा r/2। तो उसका रेजिस्टेंस हमको बताना है। ठीक है, मान लो कि एक वायर है और उस वायर का एरिया a ले लिया, रेडियस r ले लिया और लेंथ l ले लिया। ये पहले की सिचुएशन है। जब इसको स्ट्रेच करेंगे, जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा शेप बन जाएगा इसका। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2, और इसका एरिया कितना होगा बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एरिया कैसे चेंज होगा। देखो, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि जो पहले का एरिया रहेगा उसका कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब a' की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/4 टाइम्स पहले के एरिया के। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी होगी, जितना टाइम्स एरिया डिक्रीज किया है उतना टाइम्स लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L से 4L हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर रेडियस हाफ हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एरिया 1/4 हो रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ हो जाएगा पहले का। ठीक है, बट अगर यहीं पे दिया होता कि एरिया हाफ कर दिया, चलो अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन में A। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
ये फॉर्मूला पता है हमको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एल अपॉन में पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब न्यू जो रेजिस्टेंस आ रहा है बच्चों वो कितना आएगा, रो इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी पहले की। ठीक है, अपॉन में एरिया कितना होगा, एरिया को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 1/4 टाइम्स कर सकते हो, या तो फिर ऐसे रख लो अगर आपका मन कर रहा है तो ऐसे रख सकते हैं, पाई r/2 रेडियस हाफ हो रही है इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, रो इंटू 4 टाइम्स एल अपॉन में यहां से कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 टाइम्स ऑफ रो इंटू एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है। ठीक है, ये क्या है, ये पहले रेजिस्टेंस था आपका। ठीक है, तो फाइनली यहां से क्या आ गया, r डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, तो पहले जो रेजिस्टेंस था उसका कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एक बात आप यहां पे ये समझो कि देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि रेजिस्टेंस बताओ, रेडियस आधा कर दिया, तो रेडियस आधा करने का मतलब क्या करोगे आप, एरिया को 1/4 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, एरिया को 1/4 टाइम्स कर दोगे। क्यों, ये रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यहां से समझो, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो r/2 रखोगे तो 1/4 टाइम्स ऑफ पहले का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन में कह देता, क्वेश्चन चेंज करके बोल देता कि एरिया आधा कर दिया, जब एरिया ही आधा कर दिया तो यहां पे क्या करोगे, a/2 रखोगे। ठीक है, और लेंथ कितनी कर दोगे, डबल करोगे। एरिया तुमने क्या करा, आधा किया स्ट्रेच करके, तो एरिया आधा करने का मतलब क्या है कि लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, डबल। तो यहां पे क्या रख दोगे, 12 रख दोगे। ठीक है, उस केस में हमारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, बट यहां पे रेडियस बोला है, इस वजह से हमारा कितना आ रहा है, 16 टाइम्स आ रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड to a wire of half of its length, then the new resistance of the wire will be। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, R है, और इस वायर को मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है, नया वायर बनाया जा रहा है, और वो जो नया वायर बन रहा है वो पहले के वायर की जो लेंथ थी उसका हाफ कर दिया गया। ठीक है, वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, पहले की जो लेंथ थी उससे आधा कर दिया गया, मतलब पहले लेंथ L है तो अब की लेंथ कितनी हो गई, L/2। तो देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, मेल्ट करने के बाद जो नया वायर बनाया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन आया टीजीटी 2010 में, इस तरीके के क्वेश्चंस का सारा कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिया, बता दिया आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, और आपसे बोला भी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन आया था टीजीटी 2009 में, उसके बाद 10 में ही दे दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब देखो यहां पे क्या होगा, कह रहा है कि एक हमारे पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, R है, इसकी लेंथ मान लो L है। ठीक है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है, और एरिया A। अब कह रहा है कि इसको मेल्ट कर दिया गया, मेल्टेड। ठीक है, इसको मेल्ट किया, और अब मेल्ट करने के बाद क्या कह रहा है कि एक नया वायर बनाया जा रहा है, और जो नया वायर बन रहा है इसके लिए क्या बोल रहा है, ये इसके लिए बोल रहा है कि पहले की लेंथ का कितना हो जाए, आधा हो जाए। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, पहले की लेंथ का आधा हो गया, तो पहले की लेंथ का आधा हुआ मतलब एरिया कैसे चेंज होगा बच्चों, 2 टाइम्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो, पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया ये चीज। ठीक है, कि अगर लेंथ हाफ कह रहा है तो एरिया डबल हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि वायर है, उसको हम क्या कर दिए, मेल्ट कर दिए, और लेंथ आधा करेंगे तो और भी तो मटेरियल बचेगा, तो वो वायर कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, जितना लेंथ कम हुआ है तो L/2 हुआ है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो R दिया है रो इंटू L अपॉन में A। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस के लिए क्या कह रहा है, न्यू रेजिस्टेंस के लिए बोल रहा है कि जो लेंथ है इसकी वो कितनी हो जा रही है, L/2 हो जा रही है, और एरिया कितना हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर लेंथ आधी कर रहा है तो एरिया डबल, अगर लेंथ डबल कर रहा है तो एरिया आधा। ठीक है, अब देखो तो यहां पे कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये
याद आएगा 1/4 टाइम्स रो इंटू एल अपॉन में ए, और ये वैल्यू क्या है, पहले का रेजिस्टेंस है, मतलब आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, पहले के रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की अ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 400 वोल्ट्स एंड देन इट्स प्लेट्स आर जॉइंड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इज। ठीक है बच्चों, यहां पे एनर्जी की बात कर रहा है, और कैपेसिटर के केस में जो चार्ज्ड कैपेसिटर की एनर्जी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ CV स्क्वायर से। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज पुटअप कर लो, हलवा क्वेश्चन है एकदम, TGT 2009 में आया था। ठीक है, 1/2 इंटू सी मतलब कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दिया है 4 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड है तो क्या करेंगे 10⁻⁻⁶ कर देंगे 4 इंटू। ठीक है, और पोटेंशियल कितना दिया है बच्चों, 400 वोल्ट दिया है, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, 32 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 4 -2 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.32 जूल। ठीक है, तो जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, मतलब जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी यहां पे रेजिस्टेंस में वो कितनी होगी बच्चों, 0.32 जूल हो जाएगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो चाहे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो, और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, ये तो आपने जनरल बात है पढ़ा रखा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा बोर्ड क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऑलवेज कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरीके से। ये मार्कर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और ये सरफेस कैसा है, बोर्ड वाला, ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हो वो सेम हो। जैसे कि मान लो ये बोर्ड है हमारा, या तो फिर ये मान लो कि एक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां पे देखोगे मान लो पोटेंशियल की वैल्यू, मान लो ये ए पॉइंट है तो ये VA हो जाएगा, मान लो यहां पे कोई P पॉइंट है तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वो VP हो जाएगी। मान लो एक पॉइंट यहां पे है x है तो यहां पे Vx हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे, किसी भी सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो वो हमारा सरफेस कौन सा होगा, इक्विपोटेंशियल। नाम से ही दिख रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। ठीक है, वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो हर एक पॉइंट पे। ठीक है।